नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो है ट्रम्प्स रिमार्क्स ऑन ईरान आफ्टर खामनेईस फ्यूनरल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। हम लोग बात करेंगे जो ट्रम्प ने एक टिप्पणी की है खामनेईस की फ्यूनरल के बाद, उसके क्या कूटनीतिक, सैन्य और भू-राजनीतिक मायने हैं, उनको हम लोग समझेंगे। तो हुआ क्या है कि फॉर्मर ईरानियन सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई वाज रिपोर्टेड किल्ड ड्यूरिंग द यूएस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान। अभी हम लोग ने जब पहले देखा था कि जो अयतुल्लाह अली खामनेई थे, वो मारे गए थे कब? जब यूएस इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो युद्ध चल रहा था ईरान के साथ में, उस टाइम पे खामनेई की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। अमेरिका ने हमला कर दिया था। तो अब वो उन्हीं की क्या है यहाँ पे फ्यूनरल जो मतलब संस्कार है अंतिम संस्कार है, वो आयोजित किया गया है। उस पे उन्होंने क्या करा ये टिप्पणी की है। तो ईरानियन ऑर्गेनाइज्ड अ वीक लॉन्ग स्टेट फ्यूनरल इन तेहरान। तेहरान क्या है? ईरान की राजधानी है। वहाँ पे इन्होंने लगभग मतलब 2 से 6 दिन तक का क्या रखा है, एक अंतिम संस्कार के लिए कार्यक्रम आयोजित किया है और यहाँ पे थाउजेंड ऑफ पीपल अटेंडेड द फ्यूनरल। हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पे आकर उनके अंतिम संस्कार में भाग ले रहे हैं। मतलब बहुत समय हो गया है लेकिन अब क्या किया गया है, उनके अंतिम संस्कार को आयोजन किया गया है। अभी तक लड़ाई-वड़ाई के चक्कर में क्या था, उनका सही से अंतिम संस्कार नहीं किया था ईरान वालों ने। ड्यूरिंग द इवेंट और जो ये अंतिम संस्कार चल रहा है उस टाइम पे क्या किया, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मेड कंट्रोवर्शियल रिमार्क रिगार्डिंग ईरान्स लीडरशिप। और इस अंतिम संस्कार के दौरान जो चल रहा है, ट्रंप की तो जानते ही हम लोग क्या है, कभी भी कुछ भी बयानबाजी करते हैं, तो उन्होंने फिर से एक विवादास्पद बयान दे दिया ईरान की लीडरशिप में। हिज स्टेटमेंट अट्रैक्टेड वर्ल्ड वाइड पॉलिटिकल अटेंशन और इसलिए पूरी दुनिया की राजनीति जो है वो एक तरफ से फिर से सक्रिय हो गई। तो देखते हैं क्या कहा है और क्या इसके इम्प्लीकेशंस पड़ेंगे, पूरे लेक्चर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो ये देखते हैं कि भाई ट्रंप ने कहा क्या है, व्हाट डिड डोनाल्ड ट्रंप सेज। ट्रंप्स मेन स्टेटमेंट जो है वो है, ट्रंप क्लेम दैट ऑल सीनियर ईरान लीडर्स वर गैदर्ड एट फ्यूनरल। उन्होंने कहा कि लगभग ईरान के जितने भी सीनियर लीडर हैं सब अंतिम संस्कार में आए हैं। दे उन्होंने कहा है, सीधा-सीधा कहा है कि दे आर ऑल देयर, वन शॉट एंड वी कैन टेक देम ऑल आउट। उन्होंने कहा कि सारे जितने बड़े लीडरशिप है वो सारे के सारे उनके अंतिम संस्कार में आए हुए हैं। हम चाहें तो एक बस हमला करना है और सारे के सारे लोग क्या हो जाएँगे? खत्म। हाउएवर ही इमीडिएटली एडेड, और ये कहने के बाद उन्होंने तुरंत अपने स्पीच में कहा, द यूएस वुड नॉट डू दिस। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं करेगा, ऐसा उन्होंने फिर उसमें अपने बयान के साथ में जोड़ा भी। नेगोशिएशंस विद ईरान वर मोर इम्पोर्टेंट, कह रहे हैं कि समझौते जो ईरान के साथ थे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो यहाँ पे मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो क्या है, धमकी भी दे रहे हैं कि भाई हम एक बार हमला करते हैं और पूरा लीडरशिप क्या हो जाए, खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर कहते हैं हम ऐसा नहीं करेंगे। तो एक तरीके से ट्रंप क्या है, धमकाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या समझ में आता है, ट्रंप कंबाइंड मिलिट्री स्ट्रेंथ विद डिप्लोमेटिक मैसेजिंग। तो वहाँ पे एक तरीके से ये अपना ताकत दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास सैन्य ताकत बहुत तगड़ी है और अपना एक कूटनीतिक संदेश भी देना चाहते हैं। ट्रम्प्स कमेंट ऑन ईरानियन मोर्नर्स, और उन्होंने जो ईरान के लोग जो वहाँ पे मोर्नर मतलब होता है जो एक तरीके से वहाँ पे अपना शोक सभा में शोक व्यक्त व्यक्त करने आए हैं, उन लोगों पे क्या कहा है उसने, ट्रंप ने क्या कहा है उन्होंने, उन्होंने कहा है, ट्रंप एक्सप्रेस इज सरप्राइज एट सीइंग ह्यूज क्राउड मॉर्निंग खामनेई। कह रहा है कि हमें तो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से आश्चर्य हो रहा है कि कैसे इतने लोग आ सकते हैं। उनके हिसाब से, ट्रंप के हिसाब से क्या है, वो तो ट्रंप ने सही किया है और भाई वो खराब लीडर थे, बेकार थे, ऐसा लगता है ट्रंप को। इसलिए कह रहे हैं हमें तो भैया क्या हो रहा है, शौक हो रहा है। अरे भाई तुम्हारे देश वाले तुम्हारा सम्मान करते होंगे बट वहाँ पे वो उनके देश के लीडर थे, समझते ही नहीं है ट्रंप। अकॉर्डिंग टू ट्रंप, ट्रंप के हिसाब से क्या है, मैनी इरानियन डिसलाइक खामनेई। कह रहे हैं कि भाई खामनेई को तो बहुत लोग क्या करते थे, नापसंद करते थे। देयरफॉर ही क्वेश्चन वेदर द मॉर्निंग वाज जेन्युइन। कह रहा है कि हमें तो लग रहा है भाई कि जो ये शोक सभा है ये तो एक तरीके से दिखावे की है। इतना तो लोगों ने पसंद ही नहीं करते थे भाई, क्योंकि ट्रंप क्या कहते हैं, ट्रंप तो ऑलवेज राइट होते हैं ना अपने हिसाब से। तो उन्हें लगता है कि जो उन्होंने जो किया सही किया और खराब लीडर थे, लेकिन भाई किसी के देश का लीडर अगर है तो उसकी उससे क्या जुड़ी होती हैं, भावनाएँ जुड़ी होती हैं। वो तुम्हारे लिए खराब हो सकते हैं बट अपने देश के लोगों के लिए थोड़ी खराब होंगे। ही इवन रिमार्क, मे बी इट्स फेक टीयर्स। उन्होंने आगे कहने की कोशिश करी, शायद ये क्या है, फेक आँसू हैं। व्हाई इज दिस सिग्निफिकेंट, इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है? क्वेश्चंस पब्लिक सपोर्ट फॉर इरानियंस लीडरशिप। एक तरीके से ट्रम्प क्या है, जो लोगों का यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है खामनेई के लिए, उसको सवाल उठा रहे हैं
क्रिएट्स डिप्लोमेटिक कंट्रोवर्सी, एक तरीके से कूटनीतिक विवाद खड़ा करने की कोशिश करी जा रही है। भाई वो उनके यहाँ के लीडर हैं खामनेई, तो क्या है उनका खुद का एक अपना पोजीशन होगा वहाँ पे देश के अंदर, तुम क्या जानो। ट्रम्प्स व्यू ऑन ईरान यूएस नेगोशिएशन। ट्रम्प ने आगे कहा कि ईरान और अमेरिका जो है उनके ऊपर क्या मतलब एक तरीके से उनके व्यूज क्या है, क्या मतलब ट्रम्प सोचते हैं दोनों के समझौते के पीछे। अकॉर्डिंग टू ट्रम्प, ईरान वांट्स टू नेगोशिएट विद यूनाइटेड स्टेट्स। उनके हिसाब से ये माना जाता है कि भाई अमेरिका नहीं, ईरान चाहता है कि अमेरिका के साथ में क्या हो जाए, समझौते हो जाए। ट्रम्प्स क्लेम दे आर बेगिंग टू मेक अ डील। कह रहे हैं कि वो तो मतलब एक तरीके से भीख मांग रहे हैं या वो गिड़गड़ा रहे हैं कि हमसे समझौता कर लो। बेसिकली शो करना चाहते हैं कि अमेरिका नहीं मतलब झुका है, ईरान झुका है इनके सामने, जबकि सब दुनिया जानती है क्या हुआ है। बोथ कंट्रीज रिपोर्टेडली एग्री, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो दोनों ही कंट्री क्या है, सहमत है, अगर दुनिया भर में जो न्यूज फैली है उसके हिसाब से। वॉस नेगोशिएशंस फॉर वीक, अवॉइड मिलिट्री अटैक्स ड्यूरिंग द फ्यूनरल पीरियड। तो वही है कि समझौते जो हैं वो लगभग 1 हफ्ते के लिए रोक दिए गए हैं और कोई भी मतलब मिलिट्री अटैक वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है अभी इस समय। मतलब एक तरीके से शांति है। अभी तो ऐसा चल रहा है, लेकिन अमेरिका कहना ये चाहता है कि भाई हम नहीं, ईरान गिड़गिड़ाया। की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, डिप्लोमेसी बिफोर मिलिट्री एक्शन। एक तरीके से यहाँ पे कूटनीति दिखाना चाह रहे हैं अपना सैन्य हमला या अपना सैन्य एक्शन गतिविधि बढ़ाने से पहले। कहना चाह रहे हैं कि भाई हम तो क्या है, हम तो शांति के साथ वाले हैं, उन्होंने शांति चाहिए तो हम तो तुरंत क्या हो गए, शांत हो गए। ऐसा कहना चाह रहे हैं कौन, ट्रम्प भाई। जबकि ऐसा क्या है, तो वही है कि कंट्रीज ऑफन पॉइंट्स कॉन्फ्लिक्ट टू अलाउ नेगोशिएशन। उनके हिसाब से क्या है कि जैसे ही हमसे बोला कि हम तो क्या है, मान गए समझौते के लिए। अब यहाँ पे जो इतनी सारी बड़बोली बातें कर दी ट्रम्प ने, तो सिंपल सा है, जायज था कि ईरान का भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आना जरूरी था। तो ईरान का क्या रिस्पॉन्स है, ईरान स्ट्रांगली रिजेक्टेड ट्रम्प्स स्टेटमेंट। ईरान ने मतलब बहुत गंदे तरीके से क्या किया, जो ईरान के लिए बोले हैं ट्रम्प उसको रिजेक्ट किया है। ईरान एम्बेसी ने रिस्पॉन्ड किया है ऑन सोशल मीडिया बाय स्टेटिंग यू हैव नाइदर सिविलाइजेशन नॉर हिस्ट्री नॉर ऑनर। उनका सीधा कहना है कि ना तो आपकी कोई सभ्यता है, ना तो कोई इतिहास है, और ना ही आपका किसी के प्रति कोई सम्मान है, किसी के लिए मतलब कोई सम्मान रखते हैं। कहने का मतलब है उनका कि भाई हमारे देश में चल रहा है हमारे लीडर का मोर्न, मतलब संस्कार, अंतिम संस्कार चल रहा है और तुम अभी भी बयानबाजी कर रहे हो। कहने का मतलब है एक इंसान के यहाँ पे दुख है, दुख मना रहे हो, शोक व्यक्त कर रहे हो, तुम्हें अभी भी बयानबाजी करना है। तो तुम्हारे अंदर है कैसे, इनह्यूमन एक्टिविटी को एक तरीके से बताया है ईरान ने। वाई ईरान कंसिडर ट्रम्प रिमार्क्स ऑफेंसिव, डिसरिस्पेक्टफुल एंड थ्रेटनिंग। ईरान ने की जो एम्बेसी है उनका कहना है कि एक तरीके से भड़काने वाला है बयान, मतलब और हमारे जो टॉप लीडर्स है उनका एक तरीके से अपमान करने जैसा है, और हमें धमकी दी जा रही है एक तरीके से। रिजल्ट क्या निकलेगा, डिप्लोमेटिक टेंशंस इंक्रीज फर्दर, और एक तरीके से फिर से क्या हुई, कूटनीतिक जो टेंशंस हैं फिर से चालू हो गई। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हो क्या रहा है। फ्यूनरल सेरेमनी मतलब किस तरीके का क्या आयोजन किया गया है खामनेई की डेथ के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए। फ्यूनरल हाइलाइट्स में है टेंस ऑफ थाउजेंड्स गैदर्ड इन तेहरान। तेहरान जो ईरान का कैपिटल सिटी है, वहाँ पे हजारों की संख्या में, दसियों हजार की संख्या में लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए। पीपल्स वोर ब्लैक ब्लैक क्लोथ, और वहाँ पे लोगों ने काले कपड़े पहन गए। काला कपड़ा एक तरीके से क्या होता है, काला कपड़ा होता है विरोध का प्रतीक, और वो यहाँ पे इस शोक सभा के सारे अमेरिका का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ईरानियन फ्लैग्स वर डिस्प्लेस्ड, वहाँ पे ईरानियन के जो लोग हैं वो ईरान के झंडे भी लेकर आए। कॉफिन्स ऑफ खामनेई एंड फैमिली मेंबर्स वर शोन पब्लिकली। वहाँ पे खामनेई की डेथ के बाद खामनेई का जो जनाजा है वो पब्लिकली रखा गया, और वहाँ पे उनके फैमिली मेंबर भी आए। एक तरीके से मतलब काफी बहुत तगड़ा वहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ है। रिलीजियस लीडर्स कंडक्टेड प्रेयर्स, और जो उनके रिलीजियस लीडर्स हैं उन्होंने क्या किया, वहाँ पे प्रार्थना सभा रखी, जो मतलब इस्लाम में होता है उस तरीके से। पर्पस ऑफ फ्यूनरल, फ्यूनरल का पर्पस क्या है, ईरान प्रेजेंटेड द इवेंट एज नेशनल यूनिटी, लॉयल्टी टू द इस्लामिक रिपब्लिक एंड रिस्पेक्ट फॉर लीडरशिप। ये जो फ्यूनरल रखा गया उसका सिंपल उद्देश्य था कि अपना राष्ट्रीय एकता दिखाना, कि जो लोग हैं वो अपने लीडरशिप में बिलीव करते हैं। अमेरिका ने जो किया है वो क्या किया, गलत किया, और जो यहाँ के लोग हैं जो इतनी भीड़ में आए हैं
उससे दिखता है कि लोगों का अपने देश के प्रति क्या है, बहुत प्रेम है, लॉयल है एंड रिस्पेक्ट फॉर द लीडरशिप, और अपने नेता के लिए क्या रखते हैं, वो सम्मान भी रखते हैं। अब यहाँ पे पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस क्या था इस फ्यूनरल का, जो इतना बड़ा मतलब राजनीतिक यहाँ पे क्या महत्व था, क्यों रखा गया, क्या इससे फायदे होंगे? तो वो है, इट सर्व्ड फॉर सेवरल पर्पसेस, जैसे डेमोन्स्ट्रेट पब्लिक सपोर्ट, शो गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, सेंड अ मैसेज टू फॉरेन कंट्री, स्ट्रेंथन द लेजिटिमेसी ऑफ न्यू लीडरशिप। तो इससे जो फ्यूनरल में इतने लोग आए, इतना सपोर्ट देखने को मिला, इससे पता चल रहा है कि लोग अभी भी अपनी लीडरशिप में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। जैसे वेनेजुएला में क्या किया उन्होंने, अमेरिका ने वहाँ के लीडरशिप को किडनैप करके वहाँ पे अपनी एक कठपुतली सरकार बैठा दी। वैसा यहाँ पे ईरान में नहीं है। ईरान के लोग क्या है, अपने लीडर का सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो एक तरीके का ये दिखाने की कोशिश करी, जो यहाँ की लीडरशिप है वो एक तरीके से क्या है, अभी स्टेबल है, वो किसी अदर कंट्री के बहकावे में नहीं आएगी। ये एक तरीके से यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज को क्या दिया है, मैसेज दिया गया है, स्ट्रेंथन द लेजिटिमेसी ऑफ न्यू लीडरशिप। और जो नई 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 लीडरशिप आए हैं, वो उसका क्या दिखाते हैं कि वो भी मजबूत है अभी। पॉलिटिकल मैसेज क्या है, लार्ज पब्लिक गैदरिंग ऑफन बिकम सिंबल ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रेंथ। तो इतने लोग जो इकट्ठे हुए हैं, वो एक तरीके से दिखते हैं राजनीतिक मजबूती दिखाते हैं कि हाँ, लोग अपने नेताओं में इस देश में क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। अब आगे है इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव। अगर अंतरराष्ट्रीय रिश्तों के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या देखते हैं हम, कि इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स में डिटरेंस, शोइंग मिलिट्री कैपेबिलिटी टू डिस्करेज अपोनेंट। एक तरीके से अमेरिका जो है, वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को, क्योंकि उन्होंने धमकाने की कोशिश करी ताकि अपने विरोधी को क्या करा जा सके, डिस्करेज किया जा सके। डिप्लोमेसी, और ये भी दिखाने की कोशिश करी कि नेगोशिएशंस हैं, हम समझौते चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, हम चाहें तो उड़ा दें, लेकिन भाई क्या है, हम नहीं चाहते ऐसा। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, लीडर यूज पब्लिक स्टेटमेंट टू इन्फ्लुएंस एनिमीज एंड एलाइज। और दोनों तो, अगर अमेरिका ने अपने 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 हिसाब से बात करने की कोशिश करी, ईरान ने अपने हिसाब से बात करने की कोशिश करी, तो दोनों ही ये पब्लिकली शो करना चाहते हैं अपने एनिमी को कि हम मजबूत हैं, और दोनों और अपने एलाइज को भी बताना चाहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है अपोजिशन से। साइकोलॉजिकल वारफेयर, यहाँ पे एक तरीके से मनोवैज्ञानिक तरीके का भी युद्ध खेला जा रहा है। स्टेटमेंट में अफेक्ट पब्लिक ओपिनियन एंड एनिमी मोरल। तो जो स्टेटमेंट दिया है, उससे एक तरीके से पब्लिक ओपिनियन को क्या करने की कोशिश करी जा रही है, अफेक्ट करने की। मतलब जो लोग हैं, उनको मतलब भड़काने की कोशिश करी जा रही है। अब अमेरिका कह रहा है भाई ये तो क्या है, फेक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, लोग तो आए हैं ना। और एनिमी जो अपना दुश्मन है, उसका मोरल गिराने की कोशिश करी जा रही है। अब यहाँ पे इम्पैक्ट ऑन जियोपॉलिटिक्स। अब इससे दुनिया की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा? तो पब्लिक पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इंक्रीज्ड यूएस ईरान टेंशन। अमेरिका और ईरान के बीच में जो टेंशन है, जो अभी तक दरार चल रही है, वो क्या और बढ़ सकती है। डिले और कंटिन्यूएशन ऑफ न्यूक्लियर नेगोशिएशन, जो जो अभी परमाणु समझौता कर रहे हैं कि भाई अमेरिका ईरान बंद कर देगा परमाणु हथियार बनाना, वो समझौते में अभी देरी हो सकती है। और ये ऐसे ही खिंच सकता है अभी और भी मामला, क्योंकि भाई जब भड़काओगे किसी दूसरे देश को, तो दूसरा देश क्या करेगा भाई, फिर तो वो भी नहीं छोड़ेगा कहीं। रीजनल इंस्टेबिलिटी इन मिडिल ईस्ट, और एक तरीके से मिडिल ईस्ट में क्या है, फिर से अस्थिरता आ सकती है, क्योंकि फिर से लड़ाई बड़ाई होगी, तो फिर से वहाँ पे क्या होगा, लड़ाई दंगे चलेंगे, बम हथियार मिसाइल जो भी है सब चलेंगे। तो उससे क्या होगा, फिर से यहाँ पे अस्थिरता आ सकती है। कंसर्न अमोंग नेबरिंग कंट्रीज, और इसलिए एक तरीके से पड़ोसी देशों के लिए फिर से क्या होगी, चिंता की बात होगी। इंक्रीज्ड अटेंशन फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी, और फिर से क्या एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग फिर से क्या हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे, जो अलग अलग देश हैं। क्योंकि भाई जब एक देश में युद्ध होता है, तो बहुत सारे देश क्या होते हैं, फिर अफेक्ट होते हैं, अगल बगल वाले जितने होते हैं। कंट्रीज वाचिंग क्लोजली, कौन कौन सा देखो यहाँ पे देखेगा, अमेरिका तो है, ईरान ये तो मेन कॉन्फ्लिक्ट है, इजराइल भी मेन है, रसिया अपना फायदा देखेगा, चाइना है, और यूरोपियन यूनियन, सब मतलब क्या करेंगे, अपना अपने अपने हित या अपना अपना, क्योंकि इनके अलग अलग साझेदार हैं। रसिया और चाइना खुद ही चाहते हैं कि भाई अमेरिका का इन्फ्लुएंस क्या हो, दुनिया में खत्म हो। यूरोपियन यूनियन भी अभी क्या है, अमेरिका के साथ कम ही खड़ा दिखाई देता है, तो वो भी देखेगा क्या चल रहा है भाई। सब अपना अपना नजर बना के रखेंगे। तो यहाँ पे हमें सीखने वाले चीजें क्या, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या देखने को मिलता है। हु मेड स्टेटमेंट, डोनाल्ड ट्रंप ही बोले हैं। हु वेयर वाज द फ्यूनरल हेल्ड, फ्यूनरल कहाँ रखी गई, तेहरान में, जो कि ईरान के अंदर है।
मेन इश्यू क्या है? ट्रम्प क्लेम Iranian leaders were gathered together and could be targeted military but said negotiations should continue। और मेन इश्यू यही है कि भाई उन्होंने इतना खतरनाक बयान दिया है कि भाई हम चाहें तो पूरी इनकी लीडरशिप खत्म कर सकते हैं ईरान की, ऐसा ट्रम्प ने बोला है। लेकिन अब कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम चाहते हैं समझौता हो। तो मतलब एक तरीके से क्या है, धमकाने की भी कोशिश की यहाँ पे, और बोल रहे हैं कि हम शांति के दूत भी हैं एक तरीके से। ईरान रिएक्शन, और ईरान ने भी इसका क्या किया? कंडेमनेशन किया। उन्होंने विरोध किया और उसको खंडन किया कि भाई हम किसी से डरते नहीं हैं और हमारे जो लोग हैं वो फेक नहीं है। वो सच में क्या करते हैं? अपने लीडर का सम्मान करते हैं। तो यही था आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो, और ऐसे ही वीडियोस जो कि इन्फॉर्मेटिव हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। तो हमारे अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगले वीडियो के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद। फिर से मिलेंगे हम अगली वीडियो में।